आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के दिन 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों की दृढ़ता और धैर्य की सराहना की। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा की आशंका जताई। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेलों में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष फाइनल मैच जारी। और कोपेनहेगन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में भारत के एच.एस. प्रणॉय और थाईलैंड के कुलनावुत विद्यादर्शन के बीच मुकाबला। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। उन्होंने आज बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिंदु इस बात की याद दिलाएगा कि विफलता अंत नहीं होती बल्कि कठिन परिश्रम करने और भविष्य में सफलता का सबक देती हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, समर्पण, उत्साह और दृढ़ता को नमन किया। उन्होंने कहा कि इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में शंखनाद कर भारत को चांद पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें और ज्योतिष शास्त्र। श्री मोदी ने कहा कि G20 सम्मेलन के बारे में दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन हमें इसकी सफलता सुनिश्चित करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों का आह्वान किया कि वे ऐसे भविष्य के लिए मिलकर काम करें जिसमें संस्कृति न केवल हमारी पहचान का हिस्सा हो बल्कि स्थायी विकास, सामाजिक समावेशन और वैश्विक सद्भाव के लिए प्रेरक शक्ति भी हो। वे आज वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व विविधता की दृष्टि से समृद्ध है और साझा सांस्कृतिक विरासत विश्व को एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संस्कृति घोषणा के साथ संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय से संबंधित G20 वार्ता का आधिकारिक मंच है। वर्ष 2010 में स्थापित B20 इस समूह के प्रमुख संगठनों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यापारिक संगठन प्रतिभागी हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉल्डिस डॉम्ब्रोवस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत यूरोप निवेश संरक्षण समझौते और भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही चर्चा पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि श्रीमती सीतारामन ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बेडेनॉक से भी मुलाकात की और निवेश तथा व्यापार के मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब और उपहारों का वितरण रोकने के समुचित उपाय किए जाएंगे। अगले कुछ दिनों में राज्य में पहुंचने वाले निजी विमानों और हेलीकॉप्टरों की भी जांच शुरू कर दी जाएगी। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज रायपुर में कहा कि आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और अधिकतम भागीदारी पूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। लीकर, कैश, फ्रीबीज और ड्रग्स, चाहे वो स्टेट की एजेंसीज हो चाहे सेंट्रल की एजेंसीज हो, इसको टोटल ड्राई अप करें यहाँ से। ये किसी भी सूरत में इंड्यूसमेंट के फॉर्म में यूज नहीं होनी चाहिए। चेक पेस्ट पर CCTVs के साथ मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स हैं, हेलीपैड्स, जितनी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट या चार्टर्ड अब से शुरू होकर चुनाव में आएंगे तो उनकी भी चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। दिस SOP विल गेट शूट इन नेक्स्ट 3-4 डेज। श्री राजीव कुमार ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय समुदायों की मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 5 विशेष संरक्षित जनजातियों के पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पिछले 3 दिनों में रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की NDA सरकार ने किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और कई योजनाएं भी शुरू की हैं। श्री शाह आज गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। किसानों को 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाया जा रहा है, अनाजों की खरीद भी ज्यादा की जा रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पैक्स को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 20 से ज्यादा योजनाएं लाई हैं। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आज इफको 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सहकारी आंदोलन से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इससे किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है और उनकी आर्थिक तरक्की का रास्ता प्रशस्त हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई के क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज बिहार में तेज बारिश की आशंका जताई है। अगले सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश की संभावना है। दक्षिणी कोंकण और गोवा में आज और कल तेज बारिश हो सकती है। जलशक्ति मंत्रालय ने आज लघु सिंचाई योजनाओं की 6ठी गणना की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2,31,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2,19,30,000 भूजल और 12,10,000 सतही जल योजनाएं हैं। सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। भूजल योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है। उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेलों में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए भारत को 115 रन का लक्ष्य दिया था। मैच वर्षा के कारण बाधित हुआ और जब खेल शुरू हुआ तो भारत के लिए 42 रन का लक्ष्य तय किया गया, जिसे भारतीय टीम ने 3.3 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उधर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेलों में आज भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुकाबला पाकिस्तान से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 2 विकेट पर 116 रन बना लिए थे। डेनमार्क में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत के HS प्रणॉय और थाईलैंड के कुलनावुत वितित-दर्शन के बीच मुकाबला जारी है। प्रणॉय विश्व चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार देश को अनुसंधान और विकास का केंद्र बनाने के उपाय कर रही है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में B20 सम्मेलन में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान सुविधा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के दिन 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों की दृढ़ता और धैर्य की सराहना की। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा की आशंका जताई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।